द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। दोस्तों, एक बार की बात है, क्या होता है, एक आदमी होता है, वो धनुर्विद्या में बहुत ही पारंगत होता है। पारंगत वाकई में वो पारंगत होता है क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी स्पेशल कैपेबिलिटीज़ थी, उसके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ थी, उसके अंदर कुछ स्पेशल टैलेंट था कि वो लोगों से ज़्यादा प्रैक्टिस करता था और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। लेकिन उसको इस बात का घमंड था कि मैं दुनिया का, विश्व का, संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हूँ। वो क्या करता था, वो लोगों के पास जाता था और उनको चैलेंज करता था कि जो कोई भी हो, आप धनुर्धर विद्या में मेरे से आप कंपटीशन करो। वो कंपटीशन करता, चैलेंज करा के उसके उनको हरा के फिर उस सबका मजाक उड़ाता था। मैंने इसको हरा दिया, मैंने उसको हरा दिया, मैंने इसको ऐसा कर दिया, मैंने उसको ऐसा कर दिया। उसकी बहुत गंदी आदत थी। लोग उसकी इस बात से बहुत चिढ़ते थे। आसपास के क्षेत्र में उसका बहुत ही नाम हो गया। ठीक है, तो क्या करता, जहाँ भी जाता वो लोगों को ऐसे चैलेंज करता और फिर लोगों को परेशान करता। लोग उसकी इस बात से बहुत दुखी थे। एक बार वो एक आदमी के चक्कर में पड़ गया। उस आदमी से उसने जो है विद्या का चैलेंज किया और उसको हरा दिया। फिर आदमी हार गया, तो अब वो क्या करे, तो उसने उसको सबक सिखाने के लिए बोला कि आप जाओ, 50 किलोमीटर दूर गांव में एक जैन मुनि रहते हैं, आप उनसे कम्पीट करो, वो आपके टक्कर के हैं, वो आपको हरा सकते हैं। तो उसको ये सुन के उसके मन में कौतूहल जाग गया, ऐसा कौन है जो मेरे से ज़्यादा पारंगत है, जो मुझे हराने की कैपेबिलिटी रखता है। तो चला गया भैया। फिर क्या होता है, जब वहाँ पहुँचता है, जैन मुनि से मिलता है, तो जैन मुनि को चैलेंज करता है। जैन मुनि पहले मना करते हैं, पर नहीं करना मेरे को तुम्हारे साथ प्रैक्टिस। फिर उसको चैलेंज कर देता है। फिर जैन मुनि के मन में आ जाती है, यार अब इसको सबक सिखाना ही पड़ेगा। तो जैन मुनि बोलते हैं, चलो ठीक है, मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन मैं जहाँ तुमको बोलूँगा, एक शर्त है मेरी, मैं जहाँ तुमको बोलूँगा तुमको वही प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं धनुर्धर हूँ, मैं तो कहीं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, दुनिया के संसार के किसी भी कोने में मुझसे प्रैक्टिस करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैन मुनि उसको लेके जाते हैं बहुत दूर पहाड़ी पे जाते हैं, और ऊंची पहाड़ी होती है, काफ़ी ऊंची, चलते चलते थक जाता है। फिर पहाड़ी पहुँचता है तो बोलता है यहाँ प्रैक्टिस करेंगे। बोला नहीं, वो जो पहाड़ी देख रहे हो बीच में। बोला हाँ। वो दूसरी अगली पहाड़ी, हाँ, उसके बीच में जो पुल है ना, ये ब्रिज है। तो ब्रिज क्या होता है, वो लकड़ी का पुल होता है या रस्सी का, मान लो रस्सी का होता है। तो हैंगिंग होता है, मतलब हैंगिंग पुल समझते हैं ना आप, हैंगिंग होता है, वो हिल रहा होता है ऐसे पुल, है ना। तो उस बोलता है कि हम यहाँ खड़े होके उस सामने वाले पहाड़ पे हम निशाना लगाएंगे। बोलता ठीक है। पहली बारी जैन मुनि थी। जैन मुनि ने उठाया धनुष, लगा दिया निशाना, बाण सीधा जाके सटी निशाने पे लगा। अब बारी इसकी थी, तो ये उस पर खड़ा हुआ, ये बाण चलाया, इसका बाण कहीं और लग गया, वहाँ पहुँचा ही नहीं। अब इसकी तो बेइज्जती हो गई ना, क्योंकि ये वो जो पुल था वो हिल रहा था, तो इसका निशाना लग नहीं पाया। जैन मुनि से बोलता है, ये तो हिल रहा है, मैं इसको कैसे निशाना लगाऊं। तो जैन मुनि इसको बताते हैं, तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, लेकिन तुम कभी घमंड नहीं करो कि तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम अपने में बेस्ट हो, ये मानो। मैं मेरे लिए बेस्ट हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए बेस्ट हूँ, कोई मेरे लिए बेस्ट है। लेकिन अगर वो बोले कि मैं दुनिया में सबसे बेस्ट हूँ, मेरे से ऊपर कोई नहीं है, तो ये बात गलत है, ये अनुचित है। तो उसको घमंड हो गया था कि मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड कोई इस संसार में कोई है ही नहीं धनुर्धर। तो इसी बात को सबक सिखाने के लिए जैन मुनि उसको पहाड़ पे ले गए थे और हैंगिंग ब्रिज पे ले गए थे, जहाँ पे वो खड़ा होकर निशाना लगा नहीं पा रहा था। तो जैन मुनि उसको बोलते हैं कि तुम दुनिया को जब भी कंट्रोल करवाओगे, पहले अपने आप को कंट्रोल करो, तुम अपने चंचल मन को कंट्रोल करो, तुम अपनी चंचलता को पहले काबू में लाओ। अगर आपको दुनिया को कंट्रोल करना है ना, पहले खुद को कंट्रोल करो। आप बेस्ट हो सकते हो, लेकिन आप दुनिया में सबसे बेस्ट हो, ऐसा बोलो कि मेरे से कोई बेस्ट नहीं है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, आई एम ऑन द टॉप ऑफ दैट वर्ल्ड। तो ऐसा नहीं है। तो उसको बात समझ में आती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि हमको कभी भी किसी चीज़ घमंड नहीं करना है। आप बेस्ट हो, मैं जैसा हूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं खुद को बेस्ट मानता हूँ। मैं बोल नहीं पाता कैमरे पे, मेरी आवाज़ अटकती है, लेकिन मैं मानता हूँ कि मैं बेस्ट हूँ। एक बात समझते हैं आप, क्या होता है, एक कहावत कही गई इंग्लिश में, प्रैक्टिस मैक्स अ मैन परफेक्ट। मैं इसको दूसरे तरीके से बोलता हूँ, अब प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन बेटर देन बिफोर।
कि आप प्रैक्टिस करिए, आप पहले से काफ़ी बेटर हो जाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस करते हैं करते रहेंगे, एक टाइम आएगा कि आप बेस्ट हो जाएंगे। अब आपको ऐसा लगेगा कि मैं बेस्ट हूँ, लेकिन आप दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं, आप दुनिया में बेस्ट है, आपसे ऊपर कोई नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब ऊँट पहाड़ के नीचे आता है ना, जब उसको समझ में आता है कि यार पहाड़ तो मेरे से ऊँचा है, शेर को सवा शेर मिलता ही मिलता है। तो आपको कभी भी ईगो नहीं करना है, कभी भी घमंड नहीं करना है। तो बस बात इतनी सी, कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि मैं बहुत पैसे वाला हूँ, मैं बहुत ये हूँ, मैं सबकी बहुत हेल्प करता हूँ, मैं गांव में हूँ, लोग शहर के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, खूब सारा अपना ज्ञान छांटते हैं कि बस जो हूँ मैं ही हूँ। तो ऐसा नहीं करना है। आप बेस्ट हो सकते हैं, पर आप सबसे बेस्ट हैं, आपसे ऊपर कोई नहीं है। मैं वाली बाना, मैं ऐसा नहीं होता है। तो मैं नहीं करना है, आपको बस घमंड नहीं करना है। अपने प्राउड करिए, आपने कुछ अच्छा अचीव किया है तो आप प्राउड फील करिए। ठीक है, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन आप जब घमंड करेंगे कि मेरे बस मैं ही हूँ, तो यहाँ बात गलत हो जाती है। तो आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री श्याम, जय श्री बालाजी महाराज।